बच्चों, आज हम जो है चांद वाली अम्मा का एक लेसन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा काम है कि हम इसको सस्वर वाचन करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा, बिल्कुल अकेली, उसका कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तो सब ठीक रहता। जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा ने झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ लिया। उधर अम्मा ने भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर। वही झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। बच्चों, ये जो हमारा पाठ है वो तारा निगम ने लिखा है और आज हमने इसकी क्या की है, पढ़ाई की है, रीडिंग की है। अब आपसे हम पूछते हैं, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई? ज़बरदस्ती चढ़ गई क्या, या कोई उसको लेके गया था? आप बताओ। आसमान पर जो है आसमान जो है किसको खींच कर ले गया था? बूढ़ी अम्मा को। और बूढ़ी अम्मा ने और आसमान ने क्या पकड़ा हुआ था? झाड़ू। कौन ऊपर खींच कर ले गया? आसमान। आसमान ने बूढ़ी अम्मा को कहाँ छोड़ दिया? चांद पर। और चांद पर क्यों छोड़ दिया?
क्योंकि आसमान को ये पता था कि चांद ज़्यादा ताकतवर है, वो अम्मा को अगर सहारा देगा तो वो उससे जीत जाएगी। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? अब आप ही बताएं कि चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी, उनके पास एक ही झाड़ू था और कोई दूसरा झाड़ू था ही नहीं। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। अम्मा के साथ उसके पड़ोसी रहते थे, वैसे तो उसके घर में कोई दूसरा था ही नहीं। ठीक है। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है, बताओ? क्योंकि वो उसके जैसे ही कमर हम झुकाएंगे तो ऊपर कौन सी चीज़ है? या तो कोई बैठा हुआ व्यक्ति है या आसमान है। ठीक है। और जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? घबराकर, गिड़गिड़ाकर क्या क्या कहा होगा? मान लीजिए गिड़गिड़ाकर, अरे बेटा मुझे छोड़ दे, मैं गिर जाऊंगी। और गिड़गिड़ाकर, अरे मैं अब कभी कुछ नहीं करूंगी। और गुस्से में, अगर तेने मुझे नहीं छोड़ा ना तो मैं तेरे को बाद में छोड़ूंगी नहीं। तरकीब सूझने पर, अगर बूढ़ी अम्मा को तरकीब सूझी तो क्या करेगी? उसने तुरंत जो है चांद पर पैर रख लिया अपना और वहीं रुक गई। ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से आपको हमने ये लेसन पढ़ा दिया है। अभी हम आपको ये लेसन भेजेंगे और आप प्यार से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर हम आपको इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो करवाएंगे। लेकिन आपको जैसे हमने पढ़ा है, एक बार मैं थोड़ा सा और पढ़ के बता देता हूँ। लास्ट वाला पैराग्राफ, ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सही चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।